वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ वर्ड पावर इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। ठीक है, आपके पेपर्स में पूछा जाता है कि एक वर्ड आपको गिवन होता है जिसे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना होता है या आपको एडजेक्टिव के फॉर्म में एक वर्ड को चेंज करना होता है। ठीक है, तो पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से शुरू करती हूँ। ये आपके पेपर में 2019 के पेपर में बच्चे पूछा गया है आपसे। ठीक है, 2019 के पेपर में आया था कि आपको कुछ वर्ड्स गिवन थे, आपने उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड करना था। अब एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है वो क्या होता है बच्चे? वो एक आइडिया के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है, कॉन्क्रीट नहीं होता। कॉन्क्रीट का मतलब है मटेरियलिस्टिक नाउन जो है वो नहीं होता। हाँ, हम मटेरियलिस्टिक नाउन से ही जो है एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है ओशन। ठीक है, अब ये ओशन जो है बच्चे वो एक मटेरियलिस्टिक चीज़ में मान लेते हैं, हम इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, बिकॉज सारी जो कॉन्क्रीट या मटेरियलिस्टिक नाउन्स होते हैं हम जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो मटेरियलिस्टिक नाउन माने जाते हैं। बट इन्हीं का जब हम एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्या बनता है? उनकी फीलिंग्स बनता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स बताता है, किसकी? नाउन प्रोनाउन की चीज़ें। ठीक है, नाउन प्रोनाउन की फीलिंग्स बताता है। फॉर एग्जाम्पल ओशन है। अब ओशन की फीलिंग्स क्या है? उसकी डेप्थ, उसकी गहराई। देखा जाए तो साइंटिफिकली या जो भी है उसकी एक मेजरमेंट है कि इस ओशन की इतनी गहराई, इतनी डेप्थ है। लेकिन बच्चे जब स्टेटमेंट में इस वर्ड को अलग फॉर्म में यूज किया जाता है कि समुद्र के पास तो इतनी गहराई है कि वो पूरे दुनिया के दुखों को समा सके, तो यहाँ पर जो ओशन है वो एब्स्ट्रैक्ट में काउंट किया गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अपना मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज स्पॉन्ज। एक वर्ड है स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज जो है उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है? उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है अब्जॉर्ब करना, बिकॉज अगर स्पॉन्ज के बाद अगर उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, मतलब उसका एक जो अब्जॉर्प्शन पार्ट है अगर वो नहीं होगा तो वो स्पॉन्ज नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग हम इस अकॉर्डिंग लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चे वो क्या रहता है? अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। अनकाउंटेबल क्यों? क्यों हम अपनी फीलिंग्स को काउंट नहीं कर सकते ना। हम ये नहीं बोल सकते कि यार यू आर 3 हैप्पी, यू आर 4 हैप्पी, यू आर 5 एक्साइटेड, यू आर 10 नर्वस। इस तरीके से काउंटेबिलिटी नहीं दी जाती। जब हम अपनी फीलिंग्स की काउंटेबिलिटी नहीं दे सकते मीन्स वो अनकाउंटेबल है। और अगर वो बच्चे अनकाउंटेबल है तो वो क्या फॉर्म लेता है? सिंगुलर नाउन का फॉर्म लेता है। ठीक है, तो सारे ही एब्स्ट्रैक्ट सिंगुलर होते हैं, सारे ही एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके पेपर में पूछे गया हुआ वर्ड पावर, जो कि आपको वर्ड्स गिवन हुए हैं और आपको एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पूछा गया है। अब वर्ड कोई भी हो सकते हैं, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, जैसे कि नाउन का पूछा गया हो। ठीक है, आपको क्या कहते हैं वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट पूछा गया हो, आपको एडजेक्टिव का पूछा गया हो, एडवर्ब का पूछा गया हो। नाउ द बेसिक ट्रिक फॉर योर पेपर कि 70 to 80% बच्चे आपको जो वर्ड पूछे जाते हैं जिसको आपने टर्न अप एब्स्ट्रैक्ट में करना होता है, प्लीज नोट करना वो वर्ब्स होते हैं। प्लीज ध्यान रखना वो वर्ब्स होते हैं। मीन्स एक एक्शन किया गया और उसका एक्शन का एक फील कैसे निकाला गया वो एब्स्ट्रैक्ट में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो 70 to 80% ट्रिक लेके चलना फॉर योर अपकमिंग पेपर्स कि वो एब्स्ट्रैक्ट ही वर्ब्स ही होंगे और वर्ब्स का जो हम टर्न अप किस में कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कर रहे हैं। सो हियर आर सम वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स हैं, हम डिस्कस करेंगे उनका सेंटेंस वेरिएशन और पार्ट ऑफ स्पीच। तो जैसे वर्ड है एक्ट, एक्ट का एक्शन, थर्स्टी का थर्स्ट, बिलीव का बिलीव, मदर का मदरहुड, प्लीज का प्लेजर, रिफ्यूज का रिफ्यूजल और बिहेव का बिहेवियर। ये आपके वर्ड्स हैं और ये इनके एब्स्ट्रैक्ट्स हैं। अब वर्ड्स देखते हैं कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में जाते हैं, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड इज एक्ट। अब जो एक्ट है वो क्या है? वर्ब है। अगर बच्चे वो वर्ब है तो ध्यान रखना कि वर्ब को लेके आप इधर उधर नहीं जाएंगे, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक्शन ही पकड़ेंगे। इधर उधर नहीं सोचना है, बिकॉज वर्ब एक्शन ही बताता है। स्टेटमेंट में किस तरीके से कोई चीज़ हो रही है वो एक्शन ही बताएगा, और वर्ब अपनी पोजीशन से इधर उधर हटके नहीं लगाया जाता। वर्ब अपनी पोजीशन को होल्ड करता है। हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। आई होप यू आर नोइंग ऑल द फॉर्म्स. I hope you are knowing all the forms. That is V1 is being called as your present form of verb, V2 is being called as your
past form, V3 is being called as your past participle, V4 is being called as your ing जिसे हम gerund कहते हैं, and V5 is being called as your SNES का फैक्टर बच्चे जिसे हम क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। ठीक है ना, तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, जो इनकी पोजीशन रहती है स्ट्रक्चर में बच्चे ये वहीं पर आते हैं। ठीक है, लेट्स टेक अप द फर्स्ट वर्ड। ग्रामर डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपके साथ वोकैबुलरी का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो इतना डिटेल ग्रामर नहीं रहेगा बच्चे बताने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक्ट जो है एक्शन है, दैट इज टू डू समथिंग और टू टेक एक्शन, किसी चीज को एक्शन में लेना। ठीक है, तो शी विल एक्ट इन द न्यू मूवी, वो क्या करेगी, एक्ट करेगी। यहाँ पर जो एक्ट है वो V1 है और वैसे भी विल के बाद आया है, आपको फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस, देखो यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक्चर भी डिफाइनिंग हो रहा है। ठीक है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका टाइम, ये आपका फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल फ्यूचर का। और उसी तरीके से अगर एक्ट को नाउन के फॉर्म में यूज किया जाए, वैसे तो एक्ट का नाउन क्या है, एक्शन, दैट मीन्स act as a thing या referring to a specific deed, event or a law, किसी चीज को इस तरीके से लेना, एक्शन के फॉर्म में लेना, मीन्स वो एक्शन जो है वो क्या कर दिया गया, अप्लाई फॉर्म में कर दिया गया है। द गवर्नमेंट पास्ड अ न्यू एक्ट, क्या किया, गवर्नमेंट ने एक न्यू एक्ट को पास किया है। तो यहाँ पर बच्चे जो एक्ट है वो क्या है, आपका नाउन है। ठीक है ना, याद रखना यहाँ पर डिमार्केशन जो है वो प्रॉपर अपनी पोजीशनिंग पर ही होना चाहिए। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच का बच्चे एक पोजीशन फैक्टर है, और अगर वो वहीं पे आएगा तो उसका जो मीनिंग है उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। अगर वो नाउन की पोजीशन है तो नाउन लिया जाएगा, नेम प्लेस एनिमल थिंग जो क्राइटेरिया है, वर्ब है तो एक्शन लिया जाएगा, एडजेक्टिव है तो क्वालिफाइंग नेचर लिया जाएगा। ठीक है ना, विशेषता बताता है, एडवर्ब है तो वो एम्फेसिस फैक्टर लेता है, प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, जॉइनिंग। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो पार्ट ऑफ स्पीच में बोली जाती है ना, एंड दिस इज अ रीजन कि बेस जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अगर पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वोकैबुलरी अंडरस्टूड रहेगी। एग्जामिनर क्यों पूछ रहा है हर एक वर्ड को आपको पार्ट ऑफ स्पीच में डालने के लिए, एक ही वर्ड को दो दो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में डालने के लिए बोला गया है, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पार्ट ऑफ स्पीच आपके ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन राइटिंग स्किल्स में भी अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज थर्स्टी, जिसका मतलब है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या बोला जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर, कि यार तुम थर्स्टी हो, थर्स्टी का मतलब है प्यासे हो, दैट इज द डिजायर और यू वांट टू हैव वाटर। सीधी सी बात है, डिजायर किसकी, पानी की। ठीक है, अब पानी की जो डिजायर है कि आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो यहाँ पर जो थर्स्टी वर्ड है वो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम थर्स्टी आफ्टर रनिंग, मैं बहुत थर्स्टी फील कर रहा हूँ, थर्स्टी का मतलब बहुत प्यासा फील कर रहा हूँ, कब, रनिंग के बाद। ठीक है, यहाँ पर जो मीनिंग लिया गया बच्चे वो लिटरल मीनिंग लिया गया। लिटरल मीनिंग मतलब जो लिखा गया, दैट इज अ डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, थर्स्टी का डिक्शनरी मीनिंग। मेटाफिजिकल मीनिंग या मेटाफोरिकल मीनिंग भी लिया जाता है, जिसे हम सिंबॉलिक भी कहते हैं बच्चे, फिगरेटिव भी कहा जाता है। यहां पर देखो, ही इज थर्स्टी फॉर सक्सेस, वो सक्सेस के लिए प्यासा है। ठीक है, यहां पर मेटाफिजिकल मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग ले लिया गया। अगर सिंबॉलिक मीनिंग लिया गया ना बच्चे, तो यहां पर जो सिंबॉलिक है वो क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी एडजेक्टिव के बारे में डिस्क्रिप्शन बताई गई है। एडजेक्टिव का सब पार्ट्स भी तो पता होने चाहिए, तभी तो हम पार्ट ऑफ स्पीच में अच्छे से डाल पाएंगे। देखो, हर एक ग्रामर है, हर एक ग्रामर के सब पार्ट्स हैं, तो बेस ऑफ द ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से, तभी तो बच्चे मेन पार्ट आप लोग कर पाएंगे। अब उसी तरीके से थर्स्टी है, तो थर्स्टी का जो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो क्या है आपका, थर्स्ट। ठीक है, दैट इज अ फील ऑफ नीडिंग या रिप्रेजेंटिंग अ कंडीशन और डिजायर। यहाँ पर जो बात थी वो एक पानी को, एक थर्स्ट को लेके थी। ठीक है, और यहाँ पर जो बात है वो कौन से फॉर्म में बात बोली गई है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब है कि वो फीलिंग लिया गया है बच्चे, फील, आप फील कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, हर थर्स्ट फॉर नॉलेज इज एडमायरेबल। ठीक है, हर थर्स्ट फॉर नॉलेज इज एडमायरेबल है, मीन्स उसका जो नॉलेज का जो एक थर्स्ट है, प्यास जो है, वो बहुत ही एडमायरेबल है। तो इस फॉर्म में जो थर्स्ट वर्ड है बच्चे, किस फॉर्म में यूज किया गया, आपके नाउन के फॉर्म में यूज किया गया। कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि बेसिकली देखो, हर एक वर्ड है हमारे पास, हर एक वर्ड में अगर वर्ब में भी कभी कभी मीनिंग सेम होता है, नाउन का भी मीनिंग सेम होता है, एडजेक्टिव में भी मीनिंग सेम आता है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि यार कैसे पता करें कि ये जो वर्ड है वो वर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है। नाउ द आंसर इज डिमार्केशन।
पोजिशनिंग ऑफ योर पार्ट ऑफ स्पीच। पोजिशनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि अगर नाउन है तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेगा, अगर वो वर्ब है तो वो मेन वर्ब की पोजीशन लेगा, अगर वो एडवर्ब है तो वो एडवर्ब का जो एक फैक्टर है एल वाई का फैक्टर या किसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहा है वो वहां पर रहेगा। एडजेक्टिव क्वालिफाइंग नेचर बताएगा नाउन और प्रोनाउन की। तो इस तरीके से अगर हम डिमार्केशन समझ लेते हैं अपने पार्ट ऑफ स्पीच की तो वोकैबुलरी विद द सेम मीनिंग मीन्स अगर हर एक पार्ट ऑफ स्पीच में सेम मीनिंग आ रहा है तो डिमार्केशन के द्वारा पता करेंगे कि ये कौन सा रोल है प्ले कर रहा है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है बिकॉज मैक्सिमम जगह पे बच्चे मीनिंग सेम ही आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिलीव, ठीक है, बिलीव का मतलब होता है वर्ब में लिया जाए तो एक्सेप्ट समथिंग एज अ ट्रू, किसी को एक्सेप्ट कर लेना कि वो सच है या किसी में विश्वास रखना। आई बिलीव दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, आई बिलीव दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। यहाँ पर जो बिलीव है वो वैसे भी आपका V1 फॉर्म आया है, कौन सा टेंस फॉलो हुआ है तो दैट विल बी योर सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो किया गया है यहाँ पर। तो हम इस तरीके से बिलीव को अगर हमने यहाँ डाला है तो ये V1 फॉर्म है, बिलीव्स नहीं लिखा, बिलीव लिखा। उसी तरीके से अगर बच्चे नाउन है, मैं क्यों आपको डिफरेंशिएट करवा रही हूँ बिकॉज यहाँ पर इसका मीनिंग और यहाँ पर इसका मीनिंग सेम ही आ रहा है। रेफर्स टू द कन्विक्शन दैट समथिंग इज ट्रू। इस तरीके से सोचना कि एक तरीके से कन्विक्शन डालना कि वो जो चीज़ है वो सही ही है कि नहीं है ये नहीं पता, वो है ज़रूर, ठीक है, इस तरीके से लिया गया। हर बिलीव इन अ बेटर फ्यूचर कीप्स हर मोटिवेटेड। उसका जो बिलीव है, उसका जो फेथ है कि आगे आने वाले कल फ्यूचर में जो भी चीज़ रहेगी उस चीज़ से वो क्या है, मोटिवेटेड रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बिलीव के बारे में बात किया गया। यहाँ पर बिलीव आपके वर्ब की पोजीशन पर आया बच्चे, यहाँ पर जो बिलीव है आपके सब्जेक्ट की पोजीशन पर आया है। तो मीनिंग सेम बट पोजीशनिंग के कारण हमें ये पता लगा कि वहाँ पर जो बिलीव था वो वर्ब था और बिलीव का ही जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या होता है, बिलीव। स्पेलिंग चेंज है, ठीक है ना, अब साउंड सिस्टम आ रहा है सेम बट स्पेलिंग चेंज है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और कभी कभी ये भी होता है बच्चे, कभी कभी एक वर्ड जो है देयर इज नो चेंज इन अ स्पेलिंग। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज लव, ये वर्ब भी है और ये एब्स्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी ही लव्ड तो यहाँ पर वो V2 फॉर्म में चला गया और हिज लव फॉर हिज पेरेंट्स इज ऑसम या इट्स वेरी गुड या ऑल दैट कुछ बोला जा सकता है, तो इस सेंस में वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना, ठीक है ना। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं कि स्पेलिंग चेंज हो बट पार्ट ऑफ स्पीच में जिस तरीके से आप स्टेटमेंट में उसको पुट अप कर रहे हैं, जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वहाँ पर उसका मीनिंग जो है वो बदला जा सकता है, बदल जाता है बच्चे, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन मदर। अब मदर वर्ड एवरीवन नोज इट, एक वर्ब है, अगर वो वर्ब है तो उसी की तरह वो काम करेगा। देखो वर्ब का मतलब सिर्फ एक्शन होता है, तो बच्चे इधर उधर ना कुछ सोचते हुए इसको एक्शन की तरफ ही ध्यान रखना। तो नर्चर और केयर फॉर समवन, इस तरीके से किसी की केयर करना जैसे एक मदर करती है, ठीक है ना। तो शी मदर्स हर यंगर सिबलिंग विद ग्रेट केयर, शी मदर्स हर यंगर सिबलिंग विद ग्रेट केयर। यहाँ पर पहली बात मदर्स जो है वर्ड आया है V5 वर्ब की पोजीशन पर, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो हो रहा है बच्चे। द थिंग इज आपको ग्रामर अगर पूरी आ गई ना तब आप ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, फिर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा ना। देखो हर एक स्टेटमेंट जो है जब रिटन डाउन की जाती है बच्चे वो ग्रामर फॉर्म लेती है, वो एक टेंस का फॉर्म लेती है, एक प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो करती है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जितना मर्जी आप वोकैबुलरी कर ले या कुछ भी कर ले, जब आपको उसको सेंटेंस में पुटअप करना है ना, एक ही वर्ड को अगर दो पार्ट्स में पुटअप करना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से किसकी डिमार्केशन पूछी गई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब मदर का ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, मदरहुड, जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अ मदर, बीइंग अ मदर, या हम बोल सकते हैं फीमेल पेरेंट। प्लीज़ ध्यान रखना यहाँ पर फीमेल पेरेंट के नाम से इसको लिया जाएगा। मदरहुड ब्रिंग्स बोथ चैलेंजेस एंड रिवॉर्ड्स। मदरहुड जो है वो क्या लाती है, चैलेंजेस और रिवॉर्ड लाती है। और ये मदरहुड जो है बच्चे कौन सी पोजीशन को होल्ड कर रहा है, सब्जेक्ट की पोजीशन को, ठीक है ना। तो ये जो डिमार्केशंस है ना कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी कहाँ पर पोजीशंस होती हैं, ये ही पार्ट ऑफ स्पीच हमें बताता है। तभी तो बच्चे ये सारा बेस करने के बाद है ना हम टेंसेस में प्रोसीड करते हैं, सिंटेक्स में प्रोसीड करते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई योर बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना।
टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, प्लीज। अब प्लीज वर्ड जो है वो किस सेंस में लिया गया, एक किसी का कोई एक्शन जो है वो जस्टिफाई हो रहा है, किसी को सेटिस्फाई करने के सेंस में या किसी को खुश करने के सेंस में, टू मेक समवन हैप्पी। अब देखो प्लीज वर्ड जो है वो किसी को एज इट इज नहीं बोला गया, प्लीज कैन यू डू दिस, ठीक है। अगर ये भी बोला जाए तो क्या होगा, दैट मीन्स यू आर रिक्वेस्टिंग समवन, आई होप दिस गिफ्ट विल प्लीज यू। मुझे लगता है कि ये जो गिफ्ट है वो तुम्हें प्लीज करेगा, मीन्स सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर जो वर्ड है प्लीज किस फॉर्म में लिया गया, आपके V1 के फॉर्म में लिया गया, विल के बाद आया है, ठीक है। मैं आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग डिमार्केशंस बता रही हूँ। देखो हर एक वर्ड का मीनिंग आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा, बट द कॉन्सेप्ट इज हाउ यू हैव टू पुट दोज वर्ड्स इनटू अ सेंटेंस वेरिएशन। जब आपको एग्जामिनर डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेता है बच्चे, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है ना। अब इसका प्लीज का आपका जो नाउन है वो क्या है, प्लेजर, मीन्स फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, मीन्स नाउ यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड ऑफ समथिंग। आपको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ किया जा रहा है, बट यहाँ पर आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो। डिफरेंस देखो, वहां पर करने के लिए किया गया है, यहाँ पर आप ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो, मीन्स यू आर इन अ वेरी सेटिस्फाइड कंडीशन। शी टेक्स अ ग्रेट प्लेजर टू मीट यू, ठीक है ना। शी टेक्स अ वेरी ग्रेट प्लेजर टू मीट यू, मीन्स अ फील ऑफ मीटिंग समवन, दैट इज अ प्लेजर। नेक्स्ट वन, रिफ्यूज। रिफ्यूज इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है डिक्लाइन या किसी चीज को रिजेक्ट करना। एक्शन हुआ ना, शी रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन, मीन्स उसने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से, ठीक है। सो यहाँ पर रिफ्यूज वर्ड क्या है, V2 फॉर्म है, ठीक है। देखो डिमार्केशंस में आपको टेंसेस के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ। यहाँ पर रिफ्यूज का नाउन क्या है, रिफ्यूजल, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग, किसी चीज को रिफ्यूज ही कर देना। एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग मीन्स मतलब है एक्शन हुआ, आपने उसी को रिफ्यूजल में डाल दिया, एक्शन हुआ उसी को रिफ्यूजल में डाल दिया बच्चे। हर रिफ्यूजल टू पार्टिसिपेट सरप्राइज्ड एवरीवन, उसका रिफ्यूजल मीन्स ऑलरेडी वो सोच के बैठी थी कि वो रिफ्यूज करेगी, लेकिन जब उसने बताया कि मैं तो बिल्कुल ही रिफ्यूज कर चुकी हूँ, तो एक्ट ऑफ रिफ्यूजल ने सबको सरप्राइज कर दिया। हल्का सा डिफरेंस है बच्चे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है मीनिंग में, बट डिफरेंस कहाँ से लाना है, डिमार्केशन पे। प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस विल टेल यू कि आपको किस तरीके से एक वर्ड को कौन कौन से डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में या डिफरेंट उसमें एस्पेक्ट्स में लेना है, ठीक है। मैक्सिमम जगह पे मीनिंग सेम रहने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखिए बिहेव। अब बिहेव का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ कंडक्टिंग वन सेल्फ, तुम्हारा जो एक कंडक्ट है वो क्या है, ठीक है। ही ऑलवेज ट्राइज टू बिहेव पोलाइटली इन पब्लिक, वो कैसे बिहेव करता है, पोलाइटली करता है। तो यहाँ पर उसका बिहेव हुआ, उसकी क्वालिटी नेचर बताया गया। उसी तरीके से अगर हम बच्चे नाउन देखें तो नाउन का जो बिहेव का नाउन है वो बिहेवियर होता है। बिहेवियर का मतलब है एक मैनर ऑफ एक्टिंग, मीन्स आप किसी जगह का डेकोरम फॉलो करते हुए किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो आपका बिहेवियर बताता है, ठीक है ना। वो आपका बिहेवियर बताता है। हर बिहेवियर एट द पार्टी वॉज वेरी पोलाइट, ठीक है। उसका बिहेव नहीं, उसका बिहेवियर पार्टी में जो था वो बहुत ही पोलाइट था। तो किस तरीके से एक्ट जो किया गया उसने उसका फॉर्म ऑफ या पार्ट ऑफ स्पीच ही बदल दिया बच्चे। यहाँ पर बिहेव का मतलब भी कंडक्टिंग वन सेल्फ था, और यहाँ पर बिहेवियर का मतलब है एक मैनर ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब है कि अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट्स को देखते हुए किस तरीके से अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करते हैं, किस तरीके से किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढाल के वहाँ के वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, दैट इज योर बिहेवियर, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, लेट्स टेक अप द वर्ड। ओके, नाउ द बेसिक कॉन्सेप्ट इज बच्चे हाउ टू मेक अ वर्ड। एक वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं, एक वर्ड से एडजेक्टिव्स कैसे बनाए जाते हैं। आपके साथ नाउन तो मैंने डिस्कस किया, अब एडजेक्टिव डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव जो है आपको पूछे गए थे 2017 के पेपर, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स हैं मैं आपको बताऊंगी, आप लोग ये सेम जो ट्रिक्स हैं वो नाउन में भी डिस्कस कर सकते हैं, नाउन में भी लगाई जा सकती हैं ये सेम चीजें, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। पहला, एडिंग द सफिक्स। सफिक्स ऐड करके एक वर्ड को एडजेक्टिव बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज जॉय, आपने क्या लगाया, फुल लगाया, ठीक है, तो क्या बन गया, जॉयफुल, दैट इज अ फुल ऑफ जॉय, ठीक है। केयर, केयर के साथ क्या लगाया, लेस लगाया, केयरलेस, जिसका मतलब होता है विदाउट केयर, तो वो एडजेक्टिव बना, ठीक है। हीरो, हीरोइक, OIC लगाया, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हीरो। क्रिएट,
क्रिएटिव, IVE लगाया, दैट इज हैविंग द क्वालिटी ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, या डेंजर के साथ OUS लगा के क्या बनाया, डेंजरस, दैट इज फुल ऑफ डेंजर। तो इस तरीके से बच्चे जब हम सफिक्स लगा देते हैं ना किसी के पीछे, तो वो एक एडजेक्टिव का क्वालिफाइंग नेचर बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द स्पेल पार्ट, प्लीज ये नहीं कि आप हर एक वर्ड के आगे जो है वो फुल लगा रहे हैं, या लेस लगा रहे हैं, या OIC लगा रहे हैं। आपको अकॉर्डिंग टू द वोकैबुलरी पार्ट देखना है, जिसके साथ जो वर्ड सफिक्स सूट करता है, सूटेबल रहता है, हम उसी के साथ वो वर्ड लगा के क्या क्रिएट करवाते हैं, एडजेक्टिव्स क्रिएट करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज चेंजिंग द वर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म ही बदल देना, उसका मीनिंग ही चेंज हो चुका है। ब्यूटी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, इसका फॉर्म चेंज किया गया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, हैविंग ब्यूटी, ठीक है ना। उसी तरीके से इंटरेस्ट, आई डोंट हैव इंटरेस्ट, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट मीन्स कॉजिंग इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जब वर्ड का फॉर्म ही बदल दिया जाता है, यहाँ पर इसका मीनिंग और इसका मीनिंग जो है दोनों ही डिफर है, दे आर अपार्ट। तो जब ऐसा रहेगा तो अब वर्ड का फॉर्म बदल के भी क्या बना सकते हैं बच्चे, एडजेक्टिव्स क्रिएट कर सकते हैं। सेम को इज गोज टू कंटेक्स्ट बेस पे, कंटेक्चुअल बेस पे भी हम जो एडजेक्टिव्स को बदलते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, अब चाइल्ड क्या है बच्चे, नाउन है, चाइल्ड नाउन है, तो if I say you are just behaving, he is having a childlike behavior, means childlike का मतलब है सेम जैसा एक बच्चा बिहेव करता है वैसे तुम बिहेव कर रहे हो, तो क्या बोला जाएगा, इनोसेंट, सिमिलर टू अ चाइल्ड, सेम वैसा बिहेवियर जैसे एक चाइल्ड करता है, ठीक है। उसी तरीके से फूल, ठीक है, अब फूल जो है हम इसको एडजेक्टिव बनाते हैं, तो दैट विल बी फूलिश, हैविंग अ क्वालिटी ऑफ फूल, यार व्हाई यू आर जस्ट एक्टिंग एज अ फूलिश, फूलिश का मतलब है जो फूल की तरह एक्ट कर रहा हो, जो जिसको कुछ समझ ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे एडजेक्टिव्स क्रिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज वन वर्ड, वेरी सिंपल वर्ड, द वर्ड इज मैन, एवरीवन नोज इट, हु इज मैन, मैन जो है वो आपका नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है बिकॉज नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट गिवन, चलो सिंपल वे में लेते हैं कि मैन नाउन, कॉमन नाउन है, इसका एडजेक्टिव बनाते हैं मैनली, यार यू आर अ मैनली पर्सन, मीन्स अ सोसाइटी रिलेटेड पर्सन, ठीक है। तो बच्चे इस तरीके से आप सफिक्स ऐड करेंगे, किसी का एक फॉर्म चेंज करते हैं, तो ऐसे क्रिएट किए जा सकते हैं आपके जो वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब या एडजेक्टिव्स या नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछा जाता है। बट बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी वर्ड बनता है ना बच्चे, उसका वोकैबुलरी या डिक्शनरी मीनिंग प्रोवाइडेड होना चाहिए। अगर कोई भी वर्ड आप बनाते हैं, स्पेशल रेफरेंस गोज टू डिग्री, प्लीज़ ध्यान रखना कि एडजेक्टिव में बच्चे हम डिग्री का भी ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वर्ड इज टॉल, तो इसका नेक्स्ट वर्ड है टॉलर एंड लास्ट वर्ड इज सुपरलेटिव इज टॉलेस्ट, ये भी तो डिफाइन करता है वर्ड, ये भी तो डिफाइन करता है। अब आपको एक वर्ड दे दिया गया, टॉल वर्ड दे दिया क्या, टॉल जो है पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, पॉजिटिव का कंपैरेटिव बनाया, ER लगाया, EST लगाने पे आपने सुपरलेटिव बनाया। तो इस तरीके का फैक्टर भी है कि आप एक एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपको डिक्शनरी में टॉल वर्ड मिल जाएगा, ठीक है, आपको डिक्शनरी में टॉलर भी मिल जाएगा बच्चे, टॉलेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। हर एक वर्ड जब हर एक स्टेज पे बनाया जाता है बच्चे, हर एक वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है। आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जांपल। कॉन्सेप्ट ये हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल द वर्ड इज बॉय, ठीक है, एंड द अदर वर्ड इज ईट, ठीक है। अब मुझे इन दोनों वर्ड्स में से जानना है कि दोनों जो वर्ड्स है वो कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में है। तो मेरा दिमाग में ये चल रहा है कि यार मैं तो वर्ब लेके चलती हूँ, ठीक है। अब मैंने वर्ब लिया, तो मैंने वर्ब को बच्चे फॉर्म्स में डालना है, ठीक है। अगर आपका एक वर्ड जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब में इंसर्ट अच्छे से हो जाता है तो वो वर्ब है, नहीं होता तो वर्ब नहीं। अब देखो जरा, बॉय ये प्रिंसिपल वर्ड है, ठीक है, ये सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये ईट जो है वो प्रिंसिपल वर्ड है, ये सेम रहने वाला है, ठीक है। अब हम चेंज क्या करते हैं, ईडी लगता है ना V2 में मैक्सिमम जगह पे, तो ये बॉयड बना, ये बॉयड बना, ठीक है, ये बॉइंग बना, ठीक है, ये बॉय बना। तो कॉन्सेप्ट है हम V3 तक ही चेक करते हैं कि आपके फॉर्म्स बनते हैं कि नहीं बनते। अब बॉय वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग है बच्चे, ये बॉय और बॉयड वर्ड जो है वो एरर वर्ड्स हैं, बिकॉज ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका फॉर्म, तो वो वर्ब की कैटेगरी से क्या होता है, रिजेक्ट हो जाएगा, मीन्स वो वर्ब नहीं है। अब इसी तरीके से ईट ले लेते हैं, ईट V1, V2 इज 8, V3 इज ईटन,
ठीक है। तो आपको इसका मीनिंग मिल गया, इसका भी मिल गया, इसका भी मिल गया, ठीक है ना। तो हर एक वर्ड को जब एक डिफरेंट स्टेज पर डाल दिया जाता है बच्चे, हर एक वर्ड का डिफरेंट स्टेज का वर्ड जो है वो मीनिंग रखता है। अगर वो मीनिंग नहीं रखेगा तो आप उसको उस पार्ट ऑफ स्पीच से निकाल सकते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया होता है वोकैबुलरी को पार्ट ऑफ स्पीच में देख के समझने का कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके, अब ये ईट वर्ड है, ईटिंग तो लिख दिया, ठीक है, ईटिंग हो गया, ईट्स होता है। अब एडवर्ब जो है एलवाई का फैक्टर होता है, तो मैं इटली बनाती हूँ, इटली वर्ड कौन सा होता है? होता ही नहीं है। दैट मीन्स ईट वर्ड जो है वो एडवर्ब नहीं है, वो सिर्फ वर्ब है। डिग्री बनाते हैं, देखो डिग्री क्रिएट करते हैं बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब डिग्री बनाने के लिए ये तो ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड हो गया, मान लिया, ये गलत नहीं है बिकॉज प्रिंसिपल वर्ड तो बच्चे सबके सेम होंगे। अब इसका कंपैरेटिव बताते हैं, कंपैरेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव में ईटर, ठीक है, और ईटेस्ट। तो ईट और ईटेस्ट, आई डोंट थिंक सो ये वर्ड एग्जिस्ट करता है। जब करता नहीं तो डिग्री में नहीं जाएगा, अगर डिग्री में नहीं जाएगा तो वो एडजेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये ज़रूर देखना बच्चे कि हर एक वर्ड जब आप बना रहे हो ना, तो अगर आपके पास उसका डिफरेंट स्टेज जो है वो डिक्शनरी में अवेलेबल है तो वो वर्ड उस कैटेगरी में चला जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। और अगर आपको एक बार कैटेगरी पता लग जाए तो आप उसको स्टेटमेंट में भी बहुत अच्छे से डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आज का ये रहा आपके साथ डिस्कशन पार्ट। आप लोगों को क्या करना है, एक टास्क है आप लोगों के लिए बच्चे, ये वर्ड्स हैं, अब ये कौन से वर्ड्स हैं, आई एम नॉट नोइंग इट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। ये पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं, कौन से में आते हैं ये भी आप बताएंगे। और इन सब का कन्वर्जन जो है वो आपको किस में करना है, एडजेक्टिव्स में करना है। और ये आपको जो है वो पूछा गया था 2017 के पेपर में, ठीक है ना। तो कुछ वर्ड्स हैं, सॉलिट्यूड, टेबल, पैलेस, क्वीन एंड ट्रबल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग क्या करेंगे, इनको, इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे, साथ में इसका एडजेक्टिव वर्ड बताएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।